तख्ता पलट, मार्शल लॉ, मिलिट्री राज, ये बातें आप पाकिस्तान के बारे में तो सुनते रहे हैं, लेकिन क्या अब चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल कर वहां तख्ता पलट होने जा रहा है? आपको लग रहा होगा कि दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे ताकतवर देश में भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बात तो यह है कि चीन में सरकार जनता की चुनी हुई नहीं है। दूसरा, चीन में भी तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। चीन में पहला तख्ता पलट साल 1954 में हुआ था। इसके 3 साल बाद ही दूसरा बड़ा तख्ता पलट 1957 में हुआ, और इसके बाद ही सत्ता के लिए खींचतान तो लगातार चलती रही। लेकिन अब 7 दशकों बाद एक बार फिर से माहौल सत्ता के पलटने वाला बन रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते कुछ दिनों से दुनिया के रडार से गायब चल रहे हैं। वो ब्राजील में होने वाले या जो चल रहे ब्रिक्स देशों की बैठक से भी गायब हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शी जिनपिंग कहां हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या जिनपिंग का राज खत्म हो चुका है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जनरल्स का सफाया करने वाले, उनको हटाने वाले जिनपिंग को अब इन्हीं जनरल से चुनौती मिल रही है। ये जनरल बदला ले रहे हैं क्या जिनपिंग से? चीन में चल क्या रहा है, वो दुनिया से क्या छिपा रहा है, ये दुनिया के सामने आसानी से वैसे आता भी नहीं है, क्योंकि चीन विदेशी मीडिया को अपने यहाँ की खबरें को प्रकाशित करने से रोकता है और खुद दुनिया को कभी सच बताता नहीं है। वहां पूरी तरह से इस पर पाबंदी है। केवल सरकारी मीडिया ही कंट्रोल न्यूज चलाता है। अभी जिनपिंग जहां भी हों, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 6 बार, जी हां पूरे 6 बार उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी है। तो आइए चीन से जो खबरें सामने आ पा रही हैं वो क्या संदेश दे रही हैं, समझते हैं एनबीटी एक्सप्लेनर में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और मेरे साथ नवभारतटाइम्स.com के हमारे साथी सहयोगी दिनेश मिश्र, जिन्होंने पूरा एक्सप्लेनर चीन की इस वक्त की स्थिति पर, चीन के इतिहास पर और शी जिनपिंग की अभी की भूमिका और उनके लापता, गायब, बीमार होने को लेकर पूरी एक रिपोर्ट लिखी है। डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। दिनेश जी, कहाँ हैं जिनपिंग? किसी को नहीं पता, हैं भी कि नहीं हैं, बीमार हैं, ठीक हैं, कौन उनका दुश्मन बना बैठा है, तख्ता पलट होने जा रहा है क्या? और ऐसे देश का जो इस वक्त अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर चल रहा है। बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। थोड़ा सा इस पकी हुई खिचड़ी को जरा स्वाद बताइए, कैसा है इसका? चीन हमेशा से, चूंकि चीन एक बड़ा ताकतवर देश है, तो हमेशा से वो जैसे वहाँ का स्टेट मीडिया है, इन चीज़ों को छिपा कर चलता है। आप देखेंगे जैसे 2012 में जब जिनपिंग आ रहे थे भारत में, नहीं, अच्छा, सत्ता में जब आ रहे थे, तो उस समय भी मतलब उनके छिपाए जाने की खबरें आई थी, चली थी। तो उस हू जिनताओ को हटाकर जब जी 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 हू जिनताओ को हटाकर, तो उस समय भी ऐसी खबरें आई थी। तब ये माना जा रहा था कि जब भी किसी ऐसे बड़े नेता का सत्ता पर काबिज होना होता है, तो चीन में शायद इस तरह की एक परंपरा होती है कि उसको अरसे से मीडिया से और तमाम लाइमलाइट से दूर रखा जाता है, ताकि वो जो है नए सिरे से अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन इधर बार बार के, और चीन का जो इतिहास रहा है 1949 के बाद से, उसमें जैसे तख्ता पलट का दौर रहा है, चाहे आप माओ को ले लीजिए, चाहे जेदांग को ले लीजिए, जितने भी इस तरह की पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप रही है, वो हमेशा से इस तरह के तख्ता पलट का उनको सामना करना पड़ा है। तो अब चूंकि अरसे से जैसे शी जिनपिंग गायब हैं और ब्रिक्स देशों की बैठक में नहीं, तो एक कयास उठ रहे हैं सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स है नहीं। तो जैसे इधर उधर से खबरें आती हैं, अलग अलग रिपोर्टें आती, विदेशी मीडिया की रिपोर्ट आती हैं, मतलब वो भी एक हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं, और कयासों के आधार पे ही होता है, कुछ सोशल मीडिया के आधार पे रहता है कुछ। लेकिन सवाल तो दिनेश जी उठता ही है कि सार्वजनिक तौर पर शी जिनपिंग लंबे वक्त से नहीं दिखे हैं, और जो भी कार्यक्रम अभी एससीओ की मीटिंग में नहीं आए वो जी। अब आपका यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, वहाँ नहीं पहुँचे हैं, और उनका कौन दुश्मन हो सकता है? क्या, क्योंकि जैसा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो पीएलए के अंदर जो आर्मी है चीन की, उसके अंदर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार बताया जाता था, और उस भ्रष्टाचार के सफाई के नाम पर जो जिनपिंग जिन लोगों को, जर्नलिस्ट को पसंद नहीं करते थे, उनको हटा दिया था। क्या अब वही एक वजह बन रहा है, वही उस तरह की खबरें आ रही हैं सामने? हाँ बिल्कुल बन सकती, जिसे
आप जब सत्ता में आते हैं तो अपने लोगों को अपने करीब अपने ही लोगों को रखते हैं। तो वो जिनपिंग ने भी वही काम किया। ठीक है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द इवन जो हु जिंताओ थे उनको भी एक पार्टी से घसीट के तकरीबन बाहर निकाला गया था। और जिनपिंग चुपचाप बैठे देखते रहे, जबकि उन्होंने कहा कि मतलब हमने इतना काम किया सीपीसी के लिए, देश के लिए, लेकिन उन्होंने वो मौन रह गए थे उस टाइम पे। तो ऐसे में मतलब जिनपिंग का इस तरह का अचानक से गायब होना, जबकि अभी पूरा वर्ल्ड सिनेरियो अगर आप देखें तो बहुत ज्वलंत है, बहुत जटिल चल रहा है सब जगह। तो वैश्विक पटल पे जो गैर मौजूदगी है वो मतलब एक हैरानी वो होती है कि उसको देख करके कि एक बड़ा नेता, ताकतवर नेता वर्ल्ड उस सिनेरियो से गायब है। तो मतलब ये सवाल नेता तो क्या खड़े इसको हम करते इस रूप में दे सकते हैं कि एक नेता जो देश से आता है उसका गैर मौजूद होना एक ये दर्शा रहा है कि अमेरिका अपनी चौधराहट पर लगातार बरकरार है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो या फिर ईरान और इजराइल वाला मामला भी लगातार चल रहा है। चीन क्या अपने अंदर ही खुद उलझा हुआ है। हमने बताया कि पाकिस्तान में तो तख्ता पलट आम बात है, अभी भी चर्चाएं चल रही हैं कि असीम मुनीर जो है निपटा देंगे सभी को अभी। तो चीन में भी क्या तख्ता पलट हुआ है, जैसा अभी मैंने बताया भी कि 54 में भी हुआ और 59 में 57 में भी हुआ। 1954 में और पहला एक चीज और माफी चाहूंगा, वहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चुनी जाती है। इस एंगल को ही बताइएगा, क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो स्टडी करते हैं, अलग अलग तरह से तैयारी करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये वीडियो देखकर और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। चीन में जैसे 1949 के बाद से सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वही उसके पोलित ब्यूरो के सदस्य ही उसका मुखिया चुनते हैं और जैसे हेड चुनते हैं। और आज जो स्थिति ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव होता है वही देश का प्रधान भी होता है। एक ही पार्टी है बस चीन में? जी, सीपीसी। हाँ, ठीक है। और है ऐसी छोटी मोटी रहती है, लेकिन कोई वजूद नहीं, मतलब वो वजूद नहीं है उनका। तो जैसे 1954 में पहला मतलब एक तरह से तख्ता पलट हुआ। गाओ गांग जो थे वो पूर्वोत्तर चीन उस समय एक मतलब था, इलाका था, उसके प्रमुख थे, राजनीतिक प्रमुख थे। और वो उस समय इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। तो लेकिन उस समय क्या था कि उनका वो माना जाता था कि स्टालिन मतलब पूर्व सोवियत संघ के बहुत करीब थे। तो लेकिन 1954 में जैसे ही स्टालिन की मृत्यु डेथ हुई, वैसे ही वो जो उनके प्रतिद्वंदी थे झाओ एनलाई और लियू शियाओकी, उन्होंने उनको एकदम अलग थलग कर दिया। और अलग थलग कर दिया तो वो कमज़ोर हो गए। तो उस समय माओ जो है बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी कि भाई इनको निपटा ही दिया जाए। अच्छा। और फिर उनका पतन हो गया। और इस तरह से पार्टी ने उस पूर्वोत्तर चीन पे पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। फिर दूसरा बड़ा तख्ता पलट हुआ 1957 में। 3 साल बाद ही? जी, मतलब इस तरह की कोशिश हुई। जब दक्षिणपंथी विरोधी आंदोलन चलाया गया चीन में, ऐसा लगा उस समय, ऐसा लग रहा था कि माओ जो है मास्को समर्थक गुट को अलग करने के बाद उन लोगों को बाहर निकालना चाहते जो पार्टी के लिए बहुत उदार थे, लिबरल थे। और माओ जो है वो थोड़ा सा सख्त थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय एक नेता थे लियू शियाओकी, उन्होंने माओ के खिलाफ सफल तख्ता पलट किया। उन्हें 1959 में उन्हें देश के राष्ट्रपति पद से हटा दिया। फिर 61 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को माओ का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लेकिन अच्छा, लियू ने क्या किया कि पूरे स्टेट मतलब चीन का जो नियंत्रण है माओ से छीन लिया। लेकिन अब एक 1971 में क्या हुआ कि 1966 में क्या हुआ कि कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। तो माओ ने देश और पार्टी पर फिर से कब्जा जमा लिया। और उसके बाद लियू शियाओकी को लगभग खत्म कर दिया। 71 में माओ की सत्ता पे फिर एक बार हमला हुआ और उत्तराधिकारी माने जाने वाले बियाओ ने और सेना जुटाकर माओ को पकड़ने की कोशिश की। और लेकिन वो एक उनकी साजिश का पता चला और सोवियत संघ भागने के लिए मजबूर किया गया उन्हें, लेकिन रास्ते में उनके विमान को मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर ये इतिहास रहा है। और अगर आज के मौजूदा संदर्भ में देखें और अपने व्यूअर्स को भी बता दें, किसी तरह का दिनेश जी में ज़बरदस्ती का तेवर या ज़बरदस्ती की आक्रामकता के ज़रिए नहीं, लेकिन इनकी जो बातें होती हैं जो उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उससे काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। और बस सवाल ये है, छल करने में चीन माहिर है जी। चीन नंबर 1 का कपटी है जी। चीन ने पाकिस्तान की मदद भारत के साथ जब युद्ध हुआ था तो की।
चीन की मंशा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश के साथ मिलकर क्या कुछ खेल रहा है। कहीं ये गेम तो नहीं है उसका, मतलब सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। तो गेम अब ऐसे सीधे सीधे तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जैसे जिनपिंग की मंशा देखी जाए, जैसे ताइवान पर कब्जा करना और 2035 तक भारत पे आक्रमण करना, ऐसे एक ग्लोबल टाइम्स में बहुत पहले एक आर्टिकल था कि सबसे पहला जो हमला करेगा चीन वो ताइवान पे करेगा। अच्छा, हाँ, युद्ध दुखती रग है वो तो जी, उसकी ताइवान उसकी दुखती रग है। ताइवान को वो चाहता ही नहीं कि देश के रूप में रहे, वो चाहता कि एक, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनपिंग का, ताइवान को अपने। इतिहास भी कभी चीन का रहा नहीं है कि उसने पहले हमला किया हो या सीधे युद्ध में कहीं से वो जुड़ रहा हो। हाँ, तो वो मतलब आप समझिए कि मधुमक्खी का छत्ता है ताइवान। ताइवान की जो तैयारी है, जो वो चीज़ें हैं, उसके पास जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जो उसकी तैयारी है, रणनीति है, उसको लेकर के चीन अभी मतलब पूरी तरह से वो तैयार नहीं हो पा रहा है कि उसको करे। 2027 में जिनपिंग की ये प्लानिंग है अभी भी। अच्छा, कि मतलब इस पे हमला करें। इसीलिए वो जो अपनी पीएलए के जनरल से उनको वो मजबूत करता था। जी, जी। तो फिर वही मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा, क्योंकि एक फिर और छोटा सा मेरा सवाल होगा। तो इसके कितने चांसेस हैं कि चीन ये एक तरह से कहें कि छद्म तरीके से ये सब इस वक्त पोर्ट्रे नहीं, कर अब रहा है? इसमें क्या है कि प्लानिंग करना अलग बात है, तैयारी करना अलग बात है। अब जो आर्मी जनरल से जो मतभेद जो सामने आ रहे हैं कि मतलब जिस वजह से भ्रष्टाचार तो एक लेवल है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक बात ये आ रही कि शायद आर्मी जनरल से या आर्मी पीएलए जो है इसके लिए तैयार नहीं। मान लीजिए कि अगर अगला कोई नेता आ जाता है, शी जिनपिंग को हटा देते हैं, तो चीन इससे कमज़ोर होगा क्या? अंदरूनी तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और भारत को पूरी डेवलपमेंट चीन में जो हो रही है वो देखना चाहिए, लेकिन भारत को इसमें किस हिसाब से अपना किरदार निभाना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? अब देखिए, भारत चीन जो है परंपरागत दुश्मन है भारत का, सबसे बड़ी बात। नंबर 1 दुश्मन वही है। हाँ, नंबर 1 दुश्मन है। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है और भीतरघाती दुश्मन है। उसका इतिहास आपने 1954 से 62 सब जगह देखा ही है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या नाम है, चीन के पे कोई जिनपिंग के बजाय कोई और आ जाए। कोई भी चेहरा बदलने से उसकी क्या कहते हैं फितरत नहीं बदलती। जी, तो अब वो जिनपिंग के अलावा कोई भी आएगा वो करेगा वही, क्योंकि सीपीसी उसके केंद्र में है। कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना उसको कंट्रोल करती है और चीन में जो है 3 लोग प्रमुख हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख और सेना प्रमुख और सुरक्षा प्रमुख, इन्हीं 3 पे चलता है। अच्छा, सत्ता के यही 3 केंद्र हैं। 3 केंद्र हैं, इनसे अलग हट करके कोई जा नहीं बिल्कुल। सकता। तो अब सत्ता का जो केंद्र, एक प्रमुख स्तंभ शी जिनपिंग की कुर्सी, उनकी सत्ता क्या डगमगा रही है, डोल रही है? नज़र सभी की इसी बात को लेकर है। कब तक सच सामने आएगा? क्या कुछ छिपा रहा है चीन? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे कयास हैं जिनको भारत समेत चीन के पड़ोसी और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के देश जानना समझना चाहते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी कमी बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगी हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।